कैसे अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अब एक और जानकारी आपको दे रहा हूं। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें आईसिस आ सकता है, आईसिस की एंट्री इसमें हो सकती है। दर्शकों, अफगान ने पाक और आईसिस के गठजोड़ का पर्दाफाश किया है। अफगान ने पाकिस्तान को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। दावा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आईसिस को शरण दे रहा है। पाक से ही आईसिस तेहरान और मॉस्को पर हमले की साजिश रच रहा था। अफगानिस्तान का दावा तो यह भी है कि डूरंड लाइन पर यह कैंप चला रहे हैं आईसिस के लड़ाके। आईसिस के ये ठिकाने पाक आर्मी की देखरेख में चल रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर से हटाने का दावा किया है, लेकिन अफगान इन आतंकी अड्डों के पीछे पाक आर्मी का हाथ बता रहा है और चेतावनी दे दी है। नए आतंकियों को कराची इस्लामाबाद तक फ्लाइट से लाया जाता है, यह भी बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और अफगान बॉर्डर पर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं अड्डों से आईसिस आतंकी अफगानिस्तान में हमले कर रहे थे। आपको यह जानकारी दे दे, अफगानिस्तान ने वार्निंग दी है कि पाक आतंकियों को खदेड़ा गया है या इन आतंकियों को अफगानिस्तान के हवाले कर दिया जाए। मैं आपको बताऊंगा जंग की वजह क्या है दर्शक, लेकिन उससे पहले बताता हूं पाकिस्तानी गुस्से में एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को अपनी वर्दी उतारकर फेंक देनी चाहिए क्योंकि अफगान के लड़ाके पाकिस्तान की फौज पर लगातार हमला कर रहे हैं। दर्शकों, ये पाकिस्तान के आम लोगों का गुस्सा है, लेकिन ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं विस्तार से। अफगान पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर पूरा विवाद है और ये डूरंड लाइन करीब 2430 किलोमीटर लंबी है। 1883 में अफगान पख्तून समुदाय दो देशों में बटा था। ब्रिटिश अफगान के बीच एक समझौता भी हुआ था। इसी समझौते के बाद बनी लाइन को डूरंड लाइन नाम दिया गया है। अब पाकिस्तान और अफगान के बीच इसी डूरंड लाइन पर विवाद हो रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं पीले कलर से। डूरंड लाइन बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है। हालांकि तालिबान डूरंड लाइन के समझौते को मानता नहीं है। इसी वजह से यहां पर अक्सर झड़प की खबरें भी आपने सुनी होंगी। लेकिन अब तालिबान क्या बोल रहा है? काबुल अटैक के बदले हमने जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान पर। डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया गया है। हमने ये जवाबी कार्रवाई करीब रात 12 बजे की है और पाक ने अफगानिस्तान में घुसकर हमले की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अफगानिस्तान ने इसका सफलतापूर्वक जवाब दिया है। पाक ने अगर दोबारा ऐसा किया तो फिर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, पूरी सेना हमारी तैयार है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे एक के बाद एक अफगानिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना की हालत बहुत खराब होती जा रही है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, इधर पाकिस्तान का हवाई हमला भी जारी है। तालिबान के पोस्ट पर हमला किया है, दावा किया जा रहा है। ये आप देखिए, इसकी सैटेलाइट इमेज है जिसमें कई लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। तो पाकिस्तान ने कंधार में हमला शुरू कर दिया, यानी पाकिस्तान अब बौखला गया है और कायराना हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन से भी अटैक किया गया है, देख रहे हैं यहां पे, ये अफगानिस्तान पर हमला है। यानी इस समय ये जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब दावा किया जा रहा है जो हवाई हमले हो रहे हैं उसे नाकाम किया जा रहा है। ये देखिए, पाकिस्तानी ड्रोन को दावा किया गया है अफगान की तरफ से कि इसे गिरा दिया गया है, नाकाम किया गया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं कैसे इसे निशाना बनाया जा रहा है। देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह से इसे ऐसे ही निशाना बनाया जा रहा है और इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान जमीन हवा में मार करेगा तो अफगानिस्तान के लड़ाके उसे जवाब देंगे। लग रेंज सीट का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहू अकबर। लग रेंज सीट का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहू अकबर। लग रेंज सीट का। अब मैं आपको दिखाता हूं अफगानिस्तान की सेना जमीन पर भी पूरी तैयारी में है। इधर मैंने आपको दिखाया था पाकिस्तान से टैंक जा रहे हैं,
इधर अफगानिस्तान में भी दावा किया जा रहा है कि अपने टैंक रवाना कर दिए गए। लेकिन दर्शकों, एक और जानकारी, जैसे पाकिस्तान भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका सबूत है ये। पाक सैनिक ने बगावत कर दी, बोल रहा है सैलरी नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। सुनिए जरा। भाईजान, हम सिंध की फोर्स हैं, यहाँ पे लेके आए हैं। 2 दिन सफ़र हुआ है और यहाँ पे 2 दिन हुआ है, छुट्टी भी नहीं दे रहे। हम थके हैं, नींद की जगह भी नहीं है। यहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है और 2 टाइम की रोटी दे रहे हैं ये, और सुबह का नाश्ता भी नहीं। देख रहे हैं आप, पाकिस्तान की सेना के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। लेकिन इधर दावा किया गया था सऊदी की तरफ से कि पाकिस्तान अगर किसी युद्ध में जाएगा तो हम भी मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद अब खाड़ी देशों में खलबली मची हुई है। दर्शकों, दिखाता हूं मैं आपको। 2 इस्लामिक मुल्कों में लड़ाई हो रही है। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है अफगानिस्तान। और ये लड़ाई अगर बढ़ेगी तो खाड़ी देश इसमें जरूर फंसेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, यहां तो जबरदस्त बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं। और इधर जो डील हुई थी उसका क्या हुआ? सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डील हुई थी और इसी में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्स को गिरवी रख दिया था, दुनिया में चर्चा थी। लेकिन पाकिस्तान पिट रहा है और सऊदी कहीं नजर नहीं आ रहा, सऊदी कहीं दिख नहीं रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि कैसे सऊदी और पाकिस्तान की डील हुई, लेकिन ये डील फेल हो चुकी है। इस डील का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। पाकिस्तान और अफगान में तनाव काफी बढ़ गया है, जैसा आप देख रहे हैं। इसी बीच बढ़े तनाव की वजह से खाड़ी देश में भी टेंशन है। खाड़ी देश को इजराइल हमास जैसे युद्ध का डर सताने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता में कौन है? सऊदी अरब। यहां बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि पाक और सऊदी में रक्षा समझौते के बाद यह पहली जंग है और पाकिस्तान अफगानिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान पर हमला यानी सऊदी पर हमले से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सऊदी इसलिए भी परेशान है क्योंकि दोनों मुस्लिम मुल्क हैं और ऐसे में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दिया है। कहा कि दोनों मुल्क संयम बरतें, साथ साथ तनाव कम करने पर दोनों मुल्क बात करें। इससे पाक और अफगान के बीच शांति को बढ़ावा मिलेगा। बयान में आगे कहा गया, सऊदी अरब शांति को बढ़ावा देता है, समर्थन करता है। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भाईचारा देखना चाहते हैं। फिलहाल सऊदी अरब जंग में कूटनीति की अपील कर रहा है, लेकिन रक्षा समझौता, बढ़ते सीमा संघर्ष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर तनाव बढ़ा, दर्शकों जो यहां पर दिख रहा है, तो सऊदी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। वहीं ईरान के राजनयिक जहां दोनों मुल्कों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जंग रुकनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन इस जंग में कौन किसके साथ है, आइए जरा मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन यही है कि मुस्लिम कंट्रीज क्या करेंगे। 21वीं सदी में पहली बार 2 मुस्लिम देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है दर्शकों। इससे पहले 1971 में पाक बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम हुआ था। हालांकि ये 2 स्वतंत्र मुस्लिम देशों के बीच युद्ध नहीं था जैसा यहां पर हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन इस बार 2 मुस्लिम देश बहुल आमने सामने आ गए। ऐसे में बाकी मुस्लिम कंट्रीज में कंफ्यूजन की स्थिति है। इतना ही नहीं, दरअसल दुनिया में करीब 50 मुस्लिम बहुल देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान में 99% मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान में 95% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। इधर बांग्लादेश में मुस्लिमों की संख्या 90% है। सऊदी अरब में पाकिस्तान से ज्यादा 93% मुस्लिम है। तुर्की में इससे भी ज्यादा 98% मुस्लिम आबादी है।
ईरान और इराक में मुस्लिमों की करीब 99% से ज्यादा आबादी है। वहीं यूएई में 76% है और कतर में 67% मुस्लिम रहते हैं। लेकिन ये देश क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं मैं आपको। जिस तरीके से अब शुरुआत करी है अफगानिस्तान ने जवाब देने की पाकिस्तान को, ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक वो खतरा है जो उन्होंने खुद मोल लिया है, एक बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान उबाल पर है, सिंध उबाल पर है, टीटीपी उबाल पर है और अब एक फॉरेन कंट्री उबाल पर है। अब आती है बात कि हाँ भाई, जहाँ पर लोगों का कहना है कि सपोर्ट मिल जाएगा, किसका सपोर्ट मिल जाएगा? चाइना बीच में आएगा? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस तरह की किसी भी लड़ाई में आपको लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ती है, कोई देश आकर आपके लिए लड़ाई नहीं लड़े। उनके जो मुताकी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अफगानिस्तान में रशिया का, अमेरिका का और यूनाइटेड किंगडम का क्या हाल हुआ था। जहाँ तक भारत का सवाल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा इस समय हमें अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। अपनी एम्बेसी वहाँ खोलो, वहाँ नए नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाओ, जो पुराने लगे हैं उन्हें पूरा करो। और इसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान हथियार मांगता है तो उन्हें शर्तों के साथ दे देना चाहिए, ताकि वो आतंकवादियों के हाथ में ना पड़े।